हमारा चैप्टर ये रियल नंबर है। तो रियल है तो कुछ इमेजिनरी नंबर भी होते होंगे, ठीक है। वो अभी आपको पढ़ना नहीं है, लेकिन आपको पता होना चाहिए। और रियल नंबर कैसे होते हैं, और नंबर सिस्टम आपका 9th में भी था, तो नंबर्स के बारे में आपने वहाँ भी पढ़ा होगा। अब 10th में भी है, तो हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं क्या क्या पढ़ा था आपने। देन हम आगे इसमें चैप्टर में क्या है रियल नंबर में वो डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अभी मैं ले चलता हूँ आपको कॉपी पर, क्योंकि वहाँ पर थोड़ा मुझे एक्सप्लेन करना होगा कि नंबर्स के बारे में क्या क्या आपने पढ़ा था। क्या समझना है, सबसे पहले नंबर्स समझना है, ठीक है। एक सेकेंड। नंबर्स हमारे पास बेसिकली दो तरीके के होते हैं। एक तो रियल नंबर्स होते हैं और एक इमेजिनरी नंबर होते हैं, ठीक है। अब रियल और इमेजिनरी क्या होते हैं ये हम थोड़ा थोड़ा समझ लेते हैं यहाँ पर। देन आगे तो हमें रियल ही पढ़ना है, इमेजिनरी पढ़ना ही नहीं है फिलहाल अभी। तो इमेजिनरी नंबर क्या होता है कि अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि एक्स स्क्वायर इक्वल टू अगर 4 है, तो अब एक्स की वैल्यू बताओ क्या होगी। तो आप बता दोगे एक्स की वैल्यू चाहो तो आप 2 ले लो, चाहो तो आप -2 ले लो। क्यों? क्योंकि आप चाहे 2 का स्क्वायर करोगे बोथ साइड तब भी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 आएगा, चाहे आप एक्स इक्वल टू -2 का बोथ साइड स्क्वायर करोगे तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 ही आएगा। तो ये तो आपको पता है, एक्स स्क्वायर अगर 4 है तो एक्स की वैल्यू या तो 2 होती है या -2 होती है, ठीक है। लेकिन अगर मैं बोल दूं आपसे एक्स स्क्वायर की वैल्यू है -4, तो आप बताओ एक्स क्या होगा। तो आप इस कंडीशन में एक्स बता ही नहीं पाओगे। क्यों नहीं बता पाओगे एक्स? क्योंकि कोई ऐसा नंबर इस दुनिया में बना ही नहीं है रियल वर्ल्ड में कि जिसका स्क्वायर करके हम नेगेटिव नंबर ले आए। स्क्वायर करके सब पॉजिटिव हो जाता है, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर नेगेटिव कैसे हो सकता है, ठीक है। एक्स एक्स तो कुछ यहाँ पर होगा ही नहीं। तो यहाँ पर बेसिकली क्या है, यहाँ पर एक्स जो आएगा वो इमेजिनरी आएगा। इमेजिनरी क्या आएगा वो अभी आपको नहीं समझना है, ठीक है। चलो थोड़ा सा बता देता हूँ। यहाँ पर जैसे होता क्या है, अगर आप इस पर स्क्वायर रूट लगाना चाहोगे तो ये -4 हो जाएगा, यही होगा ना। एक्स इधर एक्स लगाओगे तो रूट -4, रूट में -4 हम ला नहीं सकते, तो यहाँ पर क्या करते हैं माइनस, इसको लिख सकता हूँ मैं -1 और √4। यहाँ पर क्या किया मैंने, -4 था तो -1 को अलग कर लिया, 4 को अलग कर लिया। और 4 की वैल्यू तो आपको पता है, √4 की वैल्यू क्या होती है, +-2i होती है, 2 होती है, ठीक है। जैसे अभी हमने ऊपर देखा था एक्स स्क्वायर अगर 4 था तो एक्स की वैल्यू +-2i थी। तो यहाँ पर ये क्या हो गया, +-2 हो गया, और -√1 की वैल्यू होती है i, ठीक है। ये अब बढ़ोगे आप 11th में, आपको अभी नहीं समझना है, ठीक है। तो i हो गई, ये i क्या होता है, इमेजिनरी नंबर, i फॉर इमेजिनरी नंबर बन जाता है, आयोटा होता है ये। तो ये सब आपको अभी ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, बस आपको समझ आ गया इमेजिनरी नंबर कब आता है कि जब स्क्वायर वैल्यू माइनस में दे रखी हो। अब हम आ जाते हैं वापस अपने रियल नंबर्स पे। तो रियल नंबर में आपके पास किस तरीके के नंबर होते हैं, सबसे पहले आप किसकी बात करोगे, रेशनल और इर्रेशनल की, ठीक है। ये भी सब आपने 9th में पढ़ा था। तो हमारे पास सबसे पहले रियल में क्या आते हैं, रेशनल और इर्रेशनल। इर्रेशनल कौन से होते हैं, जो ना तो कैसे होते हैं, टर्मिनेटिंग भी नहीं होते हैं और ना ही रिपीटेटिंग होते हैं, उनको हम इर्रेशनल बोलते हैं, ठीक है। पर में अपर में बोलते हैं इनको हिंदी में, इसको रेशनल को बोलते हैं पर में, इसको अपर में, ठीक है। अब होता क्या है, ये हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, हमने क्या देखा था इर्रेशनल नंबर को और रेशनल नंबर को क्या देखा था। तो अगर मैं बोल रहा हूँ 4.3333 ... तो ये कैसा रेशनल इर्रेशनल, ये रेशनल है। क्यों? पर में है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, ये 333 रिपीट हो रहा है। जब कोई चीज़ रिपीट होती है तो उसको हम रेशनल में रखते हैं, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पर बोलूँ कि 4.323435, यहाँ पे अब आपको ऐसा हो सकता है, और ... लगा दिया मैंने, ऐसा हो सकता है लग रहा है और 3 रिपीट हो रहा है, लेकिन 3 के बाद 2 आ जा रहा है, 3 के बाद 4 आ जाता है, 3 के बाद 5 आ जा रहा है। यहाँ पर आप बार नहीं लगा पाओगे किसी पे,
यहाँ पे बार लगा सकते थे, यहाँ लिख सकते थे 4.3 का बार। यहाँ बार लगा पाओगे? 3 2 पे बार लगाओगे तो 3 2 आता रहेगा। तो रेशनलाइजेशन ध्यान है, समझ आ गया होगा। यहाँ पे मैं बार नहीं लगा पा रहा हूँ, लेकिन अगर मैं पूछता हूँ आपसे कि 4.323435 तो क्या ये इरेशनल है? ये इरेशनल नहीं है, ये रेशनल है। ये रेशनल क्यों है? ये क्योंकि यहाँ डॉट 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 नहीं लगाया ना, ये टर्मिनेट हो गया यहाँ पर, ठीक है, खत्म हो गया। तो इरेशनल में डॉट 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 होना तो जरूरी है, बहुत जरूरी है। ये नहीं है तो ये आप कह ही नहीं सकते। ये तो कह सकते हो जब ये √3 हो, √5 हो, रूट में कुछ भी हो, सपोज 6 हो, 4 ना हो, रूट में 4 होगा तो 2 हो जाएगा और ये पहुंचेगा जाके रेशनल में, ठीक है। और क्या ले सकते हो? पाई ले सकते हो, पाई भी इरेशनल होता है, अपर में होता है। और बाकी ये सब नंबर तो रूट वाले हैं, बाकी रूट के अलावा डॉट 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 लिखना जरूरी है। बाकी अगर डॉट 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 लिख रहा है, अगर आप हटा पा रहे हो, जैसे मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर 4.3232 डॉट 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 डॉट, अब यहाँ से आप डॉट 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 हटा सकते हो। कैसे? 4.32 पे बार लगा दोगे आप तो ये क्या है? रेशनल बन गया, ठीक है। बन क्या गया? था ये रेशनल। इरेशनल आपको समझ आ गया होगा, क्लास 9th का था ये। अब रेशनल नंबर जो होते हैं इनमें आप इसको कैटेगराइज करोगे। इरेशनल को कुछ कैटेगराइज नहीं करना है, रेशनल में कैटेगराइज करोगे। अब ये नंबर हैं तो आप इनको कैसे लिख सकते हो? और बताओ यहाँ पे क्या कैटेगराइजेशन होता है फिर इसके बाद? यहाँ से इसके बाद आप पता चल गया रेशनल नंबर है। रेशनल को आप किस किस में कैटेगराइज कर सकते हो? इंटीजर और फ्रैक्शनल में, और फ्रैक्शनल। इंटीजर क्या होते हैं? इंटीजर मतलब जो पूरे नंबर होते हैं, पूर्णांक बोलते हैं इसको हिंदी में। इंटीजर का मतलब 1 है, 2 है, 3 है, -2 है, -10 है, ये सब क्या इंटीजर्स हैं, पूर्णांक है। फ्रैक्शनल क्या है? इसमें क्या होता है? पॉइंट में नंबर आते हैं। पॉइंट में नंबर मतलब 4.3, 4.4, 10.6, ये सब फ्रैक्शनल नंबर हो गए, ठीक है। अब इंटीजर्स के अंदर भी कुछ नंबर हम डिवाइड कर देंगे। इंटीजर को चलो मैं पॉजिटिव नेगेटिव में डिवाइड करता हूँ और जीरो में, जीरो अलग ले लेता हूँ। वैसे तो पॉजिटिव में रख सकते हैं जीरो को, जीरो पॉजिटिव इंटीजर। एक सेकंड फोन आ रहा है। तो क्या बता रहा था? पॉजिटिव इंटीजर, जीरो को भी पॉजिटिव में रख सकता हूँ लेकिन मैं अलग रख ले रहा हूँ फिलहाल। और नेगेटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर वही -10, -2, सब माइनस वाले नंबर, जीरो मतलब जीरो ही है। पॉजिटिव इंटीजर 1 2 3 4 ये सब होते हैं। अब जो पॉजिटिव इंटीजर होते हैं इनको हम क्या नेचुरल नंबर भी बोलते हैं। नेचुरल नंबर प्राकृतिक संख्याएं, ठीक है। अब इस नेचुरल नंबर में जीरो को भी मिला लूं मैं, जीरो को भी मिला लूं तो ये क्या बन जाता है? हमारा होल नंबर बन जाते हैं, ठीक है। तो बता देता हूं, होल नंबर मतलब पूर्ण संख्याएं या पूर्णांक बोलते हैं इनको। होल नंबर मतलब 0 1 2 3 4। होल का मतलब होता है कंप्लीट, पूरा। ये पूरे नंबर है, पूरे मतलब 4.4 नहीं है इसमें, 4 पॉइंट नहीं है, पूरे नंबर है जो भी है पूरा। जैसे 1.5 रोटी है, 1.5 रोटी, तो ठीक है, ये आपको पता ही होते हैं। और नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? नेचुरल नंबर्स होते हैं 1 से स्टार्ट, 1 2 3 4 ऐसे ही चलते रहेंगे ये, ठीक है। ये सब नंबर्स आपको क्लियर हो गए। बाकी हम प्राइम नंबर की भी डिस्कशन कर लेते हैं यहां पर ही। प्राइम नंबर क्या होते हैं? प्राइम नंबर जो किसी से डिवाइड ना हो, जो 1 से और खुद से डिवाइड हो। तो कौन कौन से नंबर होते हैं ऐसे? ऐसा नंबर है आपके पास 1 ले लूं? नहीं, 1 प्राइम नंबर नहीं होता है, 2 से स्टार्ट होता है। 2 के बाद 3 के बाद 4 नहीं, 4 2 से डिवाइड होता है। 5 के बाद 7 के बाद 8 9 नहीं, 10 नहीं, 11। ये सब क्या है? किसी से डिवाइड नहीं होते, तो इनको हम क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर्स बोलते हैं, ठीक है। और 2 ऐसा इकलौता प्राइम नंबर है जो कि सम भी है, इवन भी है, ठीक है। ये भी आपको समझ आ गया होगा। देन प्राइम के बाद होते हैं कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर क्या होते हैं? प्राइम के उल्टे, ठीक है। प्राइम के उल्टे मतलब
जो कंपोजिट का मतलब होता है किसी चीज से मिलके बना होना। जैसे अगर मैं 4 बोल रहा हूं तो 4 अकेला खुद नहीं है, ये क्या है, ये एक्चुअली 2 × 2 है, ये किसी दो चीज से मिलके बना है, तो इसलिए इसको हम कंपोजिट नंबर बोलते हैं। अगर मैं पूछ रहा हूं आपसे 23, तो 23 प्राइम है या कंपोजिट? तो ये प्राइम होगा, क्योंकि आप इसको किसी में मल्टीप्लाई करके नहीं लिख सकते, 1 में नहीं लिख सकते। 1 में ये मत बोल देना कि 23 × 1 लिख लो, वो नहीं कर सकते, तो क्या ये प्राइम में जाएगा। लेकिन अब अगर मैं आपसे पूछता हूं, आप बताओ मुझे 14, तो 14 को लिख सकते हो आप 2 × 7, तो ये क्या कंपोजिट है, क्योंकि आपने इसको 2 में लिख दिया। ठीक है, ये बात भी समझ आ गई होगी। नेक्स्ट हम एक और चीज समझ लेते हैं, को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? ये बेसिकली दो नंबर होते हैं यहाँ पर, एक नंबर इकलौता नहीं होता है। दो नंबर कैसे? जैसे मैंने मान लो ले लिया 8 और 15, तो ना तो 8 प्राइम है ना ही 15 प्राइम है, क्योंकि 8 को भी 2 × 2 × 2 लिख सकता हूँ, 15 को भी 3 × 5 लिख सकता हूँ मैं। लेकिन ये आपस में को प्राइम है, क्योंकि इसके फैक्टर आप करोगे 8 के तो क्या आएगा 2 × 2 × 2, और 15 का क्या आएगा 3 × 5। ठीक है, तो यहां पर आप देखो इसका कोई भी फैक्टर ऐसा है जो कॉमन है, इसका 3 5 है, इसका 2 2 2 है, तो इसमें कॉमन कुछ नहीं है। ऐसा कोई एक नंबर नहीं है जिससे दोनों डिवाइड हो जाए एक साथ, तो आपस में एक ऐसे को प्राइम है। आ रही बस समझ? और हमेशा कभी भी दो कंसेक्यूटिव नंबर लोगे वो हमेशा को प्राइम ही बनेंगे। कंसेक्यूटिव मतलब एक साथ, अगर मैं ले लूँ 10 11 तो हमेशा को प्राइम होगा, अगर मैं ले लूँ 11 12 हमेशा को प्राइम होगा, अगर मैं ले लूँ 25 26 तो हमेशा को प्राइम होगा। कोई नंबर ऐसा है होगा ही नहीं जिससे आप दोनों को डिवाइड कर सको। तो ये बात भी आपको समझ आ गई होगी, इतना आपको क्लियर होगा। और मैं इसका फोटो लेके भी सेंड कर दूंगा आपको ग्रुप पर, तो वहां पर भी आप रिवाइज कर लेना, और वीडियो से भी रिवाइज कर सकते हो। कोई डाउट हो तो पूछ लेना, अभी कोई डाउट है तो पूछो आप जल्दी से। अभी मैं आपको केवल पहला क्वेश्चन डिस्कस बता दे रहा हूँ, आप बाकी एक दो क्वेश्चन करके आओगे, बाकी और इसके पीछे का कंसेप्ट क्या है, कैसे है ये यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम, ये हम बाकी कल एक्सप्लेन करेंगे, कल देखेंगे सही से। ठीक है, अभी मैं एक क्वेश्चन बता दूँ, इससे करना कैसे होगा आपको समझ आ जाएगा, आप समझो अभी। तो हमें क्या करना होता है, इससे यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम से क्या करना है, HCF फाइंड करना है। HCF फाइंड करना है किसका, 135 और 225 का। अच्छा, HCF तो आप लोगों को पता है क्या होता है, ये बताओ पहले। देखो होता क्या HCF, थोड़ा सा समझ लो अगर किसी को नहीं पता हो तो। जैसे अगर मैं पूछ रहा हूं आपसे, मैंने दो नंबर ले लिए 15 और 15 ले लिए, 15 नहीं ले रहे, हम ले रहे हैं 30, और एक ले लिया मैंने 42। अब इन दोनों का कॉमन फैक्टर बताओ क्या है। कॉमन यहाँ पर क्या है, कॉमन फैक्टर, वो भी हाईएस्ट। पहले कॉमन फैक्टर की बात करते हैं। ऐसा नंबर बताओ जिससे ये दोनों डिवाइड हो जाएं, 2 से डिवाइड हो जाएंगे दोनों, ये भी हो रहा है ये भी हो रहा है, इसका मतलब कॉमन फैक्टर है 2 इसका एक। ठीक है, 3 से भी डिवाइड हो जाएंगे दोनों, ठीक है, 3 भी इसका एक कॉमन फैक्टर है। क्या 6 से भी दोनों डिवाइड हो जाएंगे? हाँ हो जाएंगे, बिल्कुल होंगे। 6 से ये 5 टाइम जाएगा, ये 7 टाइम जाएगा, तो 6 भी इसका एक कॉमन फैक्टर है। 6 के बाद 7 से जाएंगे, नहीं जाएंगे, 8 से नहीं, 9 से नहीं, 10 से नहीं, 11 12 13 15, 15 से ये तो जाएगा बट ये नहीं जाएगा, बाकी किसी से नहीं जाएंगे। अब ये दोनों डिवाइड नहीं होंगे, तो 6 क्या मिला यहाँ पर, फैक्टर तो सब थे, 2 भी 3 भी 6 भी, सब कॉमन फैक्टर थे, बट 6 क्या है, हाईएस्ट है, तो इनका HCF हो गया 6। इसी तरीके से हमें इन दोनों का HCF भी निकालना है। काफी सारे मेथड है हमारे पास, लेकिन यहाँ पर हमें फिलहाल यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम से निकालना है। और वो एल्गोरिदम क्या है वो मैं समझाता हूँ। तो जो बड़ा नंबर है 225 उसको आप लिख लोगे आगे, ठीक है, और छोटे नंबर को लिख लोगे पीछे, इक्वल के राइट हैंड साइड में। अब मुझे बताओ कि ऐसा क्या नंबर का मल्टीप्लाई करूं मैं इसमें कि जिससे कि ये इससे आगे ना निकल जाए, 225 से 2 का मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये क्या हो जाएगा 270, तो इससे तो ज्यादा हो जाएगा ना ये, तो 2 का नहीं कर सकता, मैं 1 का करूंगा फिर। अब जब मैंने 1 का मल्टीप्लाई, हाँ 1 का किया तो ये 135 हुआ, तो अब ये इक्वल तो है नहीं बोथ साइड, तो मुझे ऐड करना पड़ेगा। यहाँ पर क्या ऐड करना पड़ेगा, 90। ये बात समझ आ गई होगी आपको, तभी तो ये 135 + 90 तभी तो 225 होगा।
अब क्या करोगे, इस वाली चीज को आप इधर लाओ, और जो इधर रिमाइंडर आया था, ये बेसिकली रिमाइंडर है, इसको यहां पर लाओ। ठीक है, अब मैं 90 में किसका मल्टीप्लाई करूं, तो वही 1 का ही करना पड़ेगा, 2 का करूंगा तो ज्यादा हो जाएगा 180 इससे, प्लस मुझे यहां करना पड़ेगा 45। ये बात भी समझ आ गई आपको। देन 90 को इधर लाओ, इक्वल लगाओ, और ये 45 को इधर लाओ। अब 45 में क्या मल्टीप्लाई करूं कि 90 या 90 से कम रहे, तो 2 का मल्टीप्लाई करूंगा तो एग्जैक्ट 90 मिल जाएगा मुझे। आ रही है बस समझ। इसका मतलब ये जो लास्ट में जो लास्ट डिवाइजर होता है, यही क्या होता है, यही हमारा है HCF। ये आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, तो होता क्या है, पहले मैं ये डिवाइजर विवाइजर बता देता हूँ, ये भी आपको थोड़ा कम समझ याद नहीं होगा। तो होता क्या है, जैसे अगर मुझे नंबर कोई दे दिया जाए, सपोज मुझे दे दिया गया 40, तो मैं आपको ये बता रहा था यहाँ पर, जैसे अगर मान लो मेरे पास 45 है और मैं इसको 6 से अगर डिवाइड करता हूँ तो 7 आएगा मेरे पास क्वेश्चन, और 42 यहाँ पर होगा, 3 रिमाइंडर बचेगा। तो इस चीज को क्या बोलता हूं मैं, डिवाइजर। ठीक है, ये क्या डिवाइजर है, ठीक है, और ये क्या रिमाइंडर है, और ये क्या है, ये क्वोशेंट है, और ये क्या 45 क्या था, ये डिविडेंड था, डिविडेंड। ठीक है, तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। डिवाइजर क्वोशेंट भागफल होता है, हिंदी में बोलते हैं डिविडेंड भाजक, भाग पता नहीं, ठीक है, अभी देख लेना। तो यहाँ पर ये आपको क्लियर है। तो इस चीज को मैं दूसरे तरीके से भी लिख सकता हूँ, जो भी मैंने यहाँ पर लिखा सभी। कैसे, जो ये डिविडेंड है ना 45 को मैं यहाँ पर लिख लूँ, ठीक है, और देन मैं जिससे डिवाइड कर रहा हूँ डिवाइजर, उसको मैं यहाँ पर लिखूँ, और उसके बाद जो भी मेरा क्वोशेंट आया उसको मैं मल्टीप्लाई कर दूं, प्लस इसमें ऐड कर दूं 3, जो भी रिमाइंडर है। तो इस तरीके से ये क्या होगा, 42 प्लस 3 45 ही तो हो जाएगा। ये समझ आ रहा है आप सभी को, ये क्लियर है। हाँ, तो ये 45 हो गया, तो हमारे पास लिखने का तरीका है, डिविडेंड लिख दिया या डिवाइजर लिख दिया या क्वोशेंट लिख दिया या रिमाइंडर लिख दिया। तो यही कुछ फॉर्मेट हम वहां पर यूज कर रहे हैं, यही इक्वलेट डिवीजन लेमा है। ठीक है, ये जो अभी मैंने यहाँ पर लिखा है, तो इसी का यूज करके हमने यहाँ पर क्या किया था, ये देखो यहाँ पर HCF फाइंड किया था। ठीक है, यही लिखा है यहाँ पर, सबसे पहले डिविडेंड लिखा था, फिर हमने इसको डिवाइजर बना दिया था, और फिर यहाँ पर क्वोशेंट लिखा, जो भी आएगा रिमाइंडर लिख दिया। देन हमने चेंज कर दिए, इसको डिविडेंड बनाया, इसको डिवाइजर बनाया, और जो लास्ट डिवाइजर है, लास्ट डिवाइजर क्या होता है, म्यूट करो अपने आप को, किसकी यहां से आवाज आ रही है। लास्ट डिवाइजर होता है, वही हमारा क्या होता है, HCF होता है। अब इसके बाद डिवाइजर नहीं बनेगा क्योंकि रिमाइंडर 0 आ गया। ठीक है,